जय। तो आज बुधवार 10 फरवरी सर्वप्रथम आप सबका स्वागत, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये गोरखपुर 10 फरवरी 1971 में प्रभुपाद ने ये कहा था। आम कितना अच्छा फल है, चाहे वह पका हो या कच्चा, वह हर समय अच्छा लगता है और अलग अलग व्यक्ति विभिन्न प्रकार से उसका आस्वादन करते हैं, किंतु आम सदैव अच्छा है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति सब विषयों, सब विधियों में सर्वश्रेष्ठ है। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद ने कही है। यह भक्ति की स्थिति है, चाहे वह कच्ची हो या पक्की हो। तो देखो, कलयुग का पैरा है। लोगों ने मनगढ़ंत पंथ चला रखे हैं और टिड्डी दल की तरह लोग उन पंथों में जा रहे हैं, बेचारों को मिलेगा कुछ नहीं। एक बार हम दिल्ली में थे तो एक भक्त एक माता को हमारे पास ले आया। माता को लाया हमारे पास तो वो कहती है मैं निरंकारियों के पास जाती हूँ, तो निरंकारी सत्संग में। मैंने कहा क्या मिला तेरे को वहां से? कहते बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, तो वो लोग चल पड़ते हैं वहां पर। और देखो, कलयुगी मत मतांतरों के पीछे लोग टिड्डी दल की तरह जा रहे हैं। टिड्डी दल किसी काम का नहीं, बड़ी बड़ी संख्या होती है उनकी। सब लोग उनको बुरी नजर से देखते हैं, टिड्डी दल को। और टिड्डी दल यहाँ बैठ जाए सारी फसल खा जाएगा वो। एक बार यहाँ उधमपुर में भी टिड्डी दल आया था, हमने देखा था, अनगिनत जीव उड़ रहे हैं इकट्ठे। तो मैंने उसको बोला कि तुम भक्ति कर। तो फिर कहती है मेरी माँ कृष्ण की भक्त थी। तो शायद उसी के घर में गए थे हम, अंदर से एक बड़ी सुंदर कृष्ण की मूर्ति ले आई। वो कहते मेरी माँ उसकी पूजा करती थी। मैंने कहा तू क्यों नहीं करती? कहती निरंकारियों के पास बड़ी दुनिया जाती है, तो मैं भी वहाँ जाती हूँ। मैंने कहा मूर्ति हमको दे दे। कहते ये दूंगी नहीं मैं आपको। तो लोग देखो देखी में सब काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा शुक्र है परमेश्वर श्री कृष्ण का कि जिन्होंने ऐसे महान वैष्णवों को भेज करके हमारी आंखें खोली हुई हैं। नहीं तो लोग भटक रहे हैं, लोगों को पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां पर प्रभुपाद जी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और गुरुदेव ने उदाहरण दिया है आम का। आम बड़ा अच्छा फल, आम फलों का राजा है, या पक्का हो या कच्चा। अलग अलग व्यक्ति विभिन्न प्रकार से उसका आस्वादन करते हैं, किंतु आम सदैव अच्छा है। आम को फलों का राजा कहा है। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति सभी विधियों से सर्वश्रेष्ठ है, याद रखो। गीता में भी भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख्य योग वर्णन किए, लेकिन भगवान ने 18वें अध्याय में कहा भक्त्या माम अभि जानाति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति का अर्थ कई बार समझाया आपको। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण की। सेवा तो हम करते हैं,
लेकिन कृष्ण की सेवा को लोग भूलते जा रहे हैं। सेवा करते हैं एक दूसरे की, ए बी की सेवा कर रहा है, बी सी की कर रहा है, सी ए की कर रहा है, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं है। अगर अमेरिका का उदाहरण ले लो आप, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी बड़ी पावर है, वहाँ अलग किस्म की गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट देश का हेड है, बड़ा है। और प्रेसिडेंट सोचे कि मैं राष्ट्र का पिता हूं, देश का मालिक हूं, ऐसा उसका सोचना गलत है। वो राष्ट्र का सेवक है। अभी ये ट्रंप प्रेसिडेंट था, लोगों ने नहीं दोबारा उसको चुना। कई प्रेसिडेंट, इससे पहले वो था बराक ओबामा, वो 2 बार चुना गया। 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, 5-5 साल, 10 साल, बस उसके बाद नहीं। तो इसको नहीं चुना, लोगों को नहीं पसंद इसकी। तो कोई भी मालिक नहीं है, सब सेवक है। हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। बाप कहे कि मैं बच्चों का बाप हूं, पत्नी का पति हूं, घर का मालिक हूं, ना वो बच्चों का बाप, ना पत्नी का पति, ना घर का मालिक। वो बच्चों का भी सेवक, घर का भी सेवक और पत्नी का भी सेवक। बोलो है या नहीं है? सबका ध्यान रखना उसको, पत्नी का भी रखना। पत्नी का, ये मेरे लिए साड़ी लाओ, ये नहीं लाए, पड़ोसन ने इतनी बढ़िया साड़ी पहनी, चल जाता हूँ, लाता हूँ। बच्चों का ध्यान करना पूरा। वो मालिक कैसे होगा? वो तो सेवक है। लेकिन याद रखो, संसार में किसी की भी सेवा करने से, अब विदेशों में पता क्या है, ये प्रभुपाद जी ने बताया और मैंने देखा आंखों से, वहां पर कोई पारिवारिक जीवन नहीं है। तो सेवा तो जीव का धर्म है। वो लोग क्या करते हैं, कुत्ते बिल्लियां पालते हैं, कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं। और एक आदमी, बहुत अमीर आदमी हुआ, उसके पास कुत्ता था, अपनी प्रॉपर्टी कुत्ते का नाम कर गया। वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक कुत्ता। कुत्ते की बड़ी वो बनाई गई, कब्र बनाई गई, भाई उस मालिक का कुत्ता था। कुत्ते बिल्लियां, एक मेरे पास इधर हॉलैंड में एक स्त्री आई, कहते मैंने आपसे दीक्षा लेनी है। तो हॉलैंड में मैं जाता रहा काफ़ी, तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया। वो कहती है मैंने एक कुत्ता रखा है। मैंने कहा कुत्ते को निकाल दे। अगर तेरा कुत्ते से संपर्क है, अगर तू कुत्ते से प्रेम करती है तो भगवान से कैसे प्रेम करेगी? लेकिन वो फिर कहती नहीं, कुत्ते को नहीं मैं निकाल सकती। मैंने कहा मैं दीक्षा नहीं दे सकता तेरे को। एक दूसरा है, कुछ ना कुत्ता बिल्ली जो भी तूने रखा, मैं दीक्षा देता हूँ तेरे को। फिर दूसरे से दीक्षा ले ली। लोगों का कुत्ते बिल्लियों से प्रेम है। और देखो, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में समझाया है। भगवत गीता का 8वां अध्याय है, श्लोक है, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है, वो उस भाव को प्राप्त होता है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। ये तो अंतकाले वाला है, इसके आगे वाला। तो ये मैं आपको थोड़ा सुनाता हूं पढ़ के प्रभुपाद जी का तात्पर्य। लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का समाधान प्रभुपाद की शरण है और उनके ये ग्रंथ, उनकी ये पुस्तकें हैं। यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अंतकाल का भाव कैसे बनेगा? जीवन काल में जैसा हम करेंगे। जीवन काल में संसार में, परिवार में फंसे रहे,
इस संसार का किसी आदमी कोई काम आने वाला, ना पत्नी, ना पति, ना बेटा, ना बेटी, ना घर, ना बार, ना बैंक बैलेंस, ना कार, ना बंगला, कुछ नहीं काम आने वाला। अंत में काम आने वाले भगवान हैं, तो उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। प्राय लोग बस संसार में फंसे हुए हैं, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान तो श्री कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। अभी देखो, अभी हम अमेरिका में थे पीछे, उसके बाद नहीं गए, तो वहाँ एक डॉक्टर बड़े समय से संपर्क में है, कहते भाई आप नहीं, हमको भक्ति में लगाने वाले प्रभुपाद हैं, जब कराया हमने दीक्षा लेनी है आपसे। मैंने कहा ठीक है। उनके घर में हम गए, तैयारी हो गई दीक्षा की, बोले कल दीक्षा होगी, हवन करेंगे, उधर एक मंदिर है उधर ही सब देख लेंगे। तो मैंने क्या देखा, घर में डॉक्टर ने 2 कुत्ते रखे हुए। मैंने कहा इन कुत्तों को निकालो। कहती इनको नहीं निकाल सकते। मैं नहीं निकाल सकते, वहां दीक्षा नहीं दे सकते। बहुत अमीर डॉक्टर है वो, वहां डॉक्टरों के पास अरबों की संपत्ति है। इस डॉक्टर के पास भी कितने घर होंगे, एक नहीं बहुत सारे घर। मैं इसके 2-3 घरों में गया, इधर घर उधर का, एक एक घर करोड़ों रुपए का। कुत्तों से अगर हमारा प्रेम हुआ, फिर वो उदाहरण देने लगा। वो मुझे कहता है कि भगवान ने भी तो कुत्ते का उद्धार किया था। भगवान ने किया था, हम भगवान थोड़े। वो भगवान ने कुत्ते का कैसे उद्धार किया था वो भी थोड़ा सुन लो आप। एक थे, क्या नाम था उनका, हैं, शिवानंद सेन, धन्यवाद। शिवानंद सेन जो थे वो बंगाल से बड़े भक्त थे, वो गौर भगवान के लेके जाते थे मंडली को। 200-300 लोग भगवानपुरी में हैं और बंगाल और जगन्नाथपुरी साथ साथ में है, बॉर्डर है। तो शिवानंद सेन, उनके साथ एक कुत्ता चल पड़ा। संत दयालु होते हैं। शिवानंद सेन बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। वो एक जगह नौका में बैठना था, नौका में बैठना था, तो शिवानंद सेन ने, वो जो नाविक था, बोला भाई कुत्ता, कहते कुत्ते को नहीं बैठाता मैं। कहते भाई ज़्यादा पैसे ले रहे तुम, बेचारा। नहीं, मना कर दिया। कुत्ता बेचारा बाहर ही रहा, वो नहीं नौका चलने दिया। और भक्त ने उस कुत्ते का सोचा, ये नहीं कि उसने पाल रखा था, उस कुत्ते का सोचा। वो कुत्ता खुद ही पुरी में पहुंच गया बेचारा। शिवानंद सेन जब सारी मंडली लेकर पहुंचे गौर भगवान के पास, गौर भगवान ने क्या कर रहे हैं, कुत्ता बैठा थोड़ी दूर में, वही कुत्ता जिसको नौका में नहीं बैठने दिया। भगवान नारियल खा रहे हैं और अपना प्रसाद कुत्ते को दे रहे हैं। कुत्ता खा रहा है, दूर बैठ के खा रहा है। हुआ क्या, दूसरे दिन किसी ने उस कुत्ते को नहीं देखा, कुत्ता धाम में चला गया। उस आत्मा का उद्धार हो गया। अब देखो यहां पर थोड़ी विचारने के बाद एक भक्त ने उसका सोचा, भाई साथ साथ चल रहा है, चले ये भी। पाल थोड़ा रखा था उन्होंने, रास्ते से चल पड़ा। तो भगवान ने उस पर भी कृपा कर दी। शिवानंद सेन गौर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और जितने लोगों को लाते थे, 200-300 लोगों को, सबका प्रबंध वो करते थे। उनका रहने का, खाने का सब प्रबंध करते थे। उनकी ऐसी भक्ति थी। उनके 2 के 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। तो एक जगह पड़ाव में, वहाँ नित्यानंद भगवान भी साथ चल रहे हैं, तो उनके रहने का प्रबंध ठीक नहीं हुआ। रहने का प्रबंध भगवान का ठीक नहीं हुआ। नित्यानंद भगवान क्रुद्ध हो गए। उन्हें, शिवानंद सेन क्या प्रबंध किया तूने, मेरा ठहरने का प्रबंध नहीं है, तेरे दोनों बच्चे मर जाए। शिवानंद सेन उस समय नहीं थे, उनकी पत्नी ने सब ये सुना। जब शिवानंद सेन आए, कुछ काम में लगे थे बेचारे वो, और रो रही है फूट फूट कर। कहती है भगवान ने श्राप दे दिया, नित्यानंद भगवान ने मेरे दोनों बच्चे मर जाएं। तो कहते रोती क्यों है, हम भी मर जाएं, मैंने अच्छी तरह प्रबंध नहीं किया। असल में भगवान जिसको डांटते हैं ना, ये उनकी कृपा होती है।
भगवान के भक्त अगर किसी को डांटते हैं ये भी उनकी कृपा है। हमें डांटते थे प्रभुपाद। मैंने एक बार पूछा उनको, मैं प्रभुपाद जब आप हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने कहा प्रभुपाद ऐसा क्यों? कहते दुनिया में इतने लोग हैं उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है उनको? जब गुरु शिष्य को डांटता है इसका मतलब उस आत्मा पर भगवान की, कृष्ण की कृपा हो रही है। तो शिवानंद सेन बलराम जी के अवतार हैं। असल में ये कृपा थी उनकी। और शिवानंद सेन समझ रही हैं, पत्नी नहीं समझ रही, कहते हम सब मर जाएं। शिवानंद सेन कहते हैं अपनी पत्नी को, जब पत्नी रो रही है, कहती है हमने अच्छा इंतजाम नहीं किया भगवान के लिए, ठहरने का ठीक प्रबंध नहीं था। तो भक्त जो हैं बड़े विशेष होते हैं और हमारे महाप्रभु ये भक्त अवतार हैं और ये बड़े ही विशेष अवतार मानेंगे। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। जितने भी अवतार हैं उन सब के सार हैं महाप्रभु अपने बड़े भाई नित्यानंद के साथ। तो शिवानंद सेन की कृपा कुत्ते पर सोचा उसका चल रहा है रास्ते में, साथ साथ वो भी देखो। यहाँ उधमपुर की एक बात बताऊं, जब शुरू शुरू में हम यहाँ आए तो हम प्रभात फेरी निकालते थे उधमपुर में। ये मंदिर नहीं था और वो छोटा मंदिर भी नहीं था, टीन वाला भी नहीं था। मैं इधर ही रहता था किसी के घर में, एक आध व्यक्ति ने हमें कमरा दे रखा था बड़ी कृपा करके। वहाँ 2-3 साल हमने काटे, 2-3 साल पता नहीं कितने। वहाँ पर सर्दियों में भी गीजर नहीं था, ठंडा पानी टंकी का होता था, उससे नहाते थे रोज। वो घर वाला भी प्रभावित हुआ, कहते अब ठंडे पानी से नहाते हैं। तो जो सुदर्शन हमारे साथ था उसको ऊपर कहीं ठहरने के लिए मिला, मैं यहाँ ठहरता था। पर प्रभुपाद कृपा से, गौर नेता की कृपा से रोज यहाँ सुबह प्रभात फेरी निकलती, 2-3 साल प्रभात फेरी निकलती रही, हरि नाम। और इतनी कृपा थी, एक हमारे अध्यापक थे तो उनके घर के आगे से हम गुजरते, मैं भी जाता था प्रभात फेरी में, मंदिर तो था नहीं तब। तो उनको बुलाया, वो चल पड़े साथ में, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे हमारी। वो ओम प्रकाश उनका नाम था। तो कहते ये प्रभात फेरी है या जुलूस है? मतलब दुनिया बहुत लोग चल रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। कीर्तन होता रहा यहाँ 2-3 साल। नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से देखो ये इतना बड़ा मंदिर खड़ा हुआ। पहले छोटा मंदिर खड़ा हुआ, फिर ये खड़ा हो गया। तो नाम जो है ये महाप्रभु ने दिया, स्वयं दिया। फिर लोग भूल गए, फिर इनको भेज दिया। इन्होंने फिर अमेरिका से नाम प्रचार शुरू किया। जो भारत में आया तो भारतीय लोगों को कोई जागृति हुई। तो खैर मैं ये आपसे कह रहा था कि जब संत डांटते हैं, और बलराम जी के अवतार हैं नित्यानंद भगवान, वो डांटे समझो कल्याण हो गया। एक हमारे आचार्य हुए अभिराम ठाकुर, उनके पास वो था चाबुक, क्या कहते हैं उसको, कोड़ा कहते हैं उसको, चाबुक नहीं, क्या कहते हैं उसको, चाबुक, चाबुक भी कहते हैं, कोड़ा भी कहते हैं लोग। उनके पास जिसको उन्होंने एक कोड़ा मार दिया ना, समझो उसका बेड़ा पार, वो शुद्ध भक्त बन जाता था। ऐसे थे हमारे अभिराम ठाकुर। बहुत लोग, कईयों के भाग्य में नहीं, उनको नहीं मारते हैं, हैं? कोड़े का नाम था, कोड़े का नाम ही जय मंगल नाम था। तो मतलब कहने का वैष्णव डांटे तो उनकी कृपा है, लेकिन संसार में खोए हुए लोग हम नहीं समझते। खोयापन इतना विशेष है, कुछ तो देखिए हमने। संजय है या नहीं? संजय का पता कि आता क्यों नहीं है वो मंगल आरती? किसी को भेजो, सब्जी लेने जाना है, सब्जी वाला उठ गया पहले ही। तो भक्त जो हैं, हम देख रहे हैं कुछ भक्त ऐसे हैं हमारे, बड़े रो रो के शिष्य बने हैं। कभी उनको कोई समझाया हमने ना, तो एक बात हम कहेंगे
अरे क्या बातें कर रहे हो तुम यहां पर। एक बात हम उनको समझाएंगे ना तो 10 बातें हमको सुननी पड़ेंगी उनसे। अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, ऐसी हमारी मानसिकता हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ भक्त ऐसे हैं बात नहीं सुनेंगे, वो कई बातें सुना देंगे आपको, निपुण है बातें करने में। तो भक्तों की कृपा जो है ना वो भगवान की कृपा है, ये समझना है हमने। तो मैं बता रहा था कि शिवानंद सेन पर कितनी कृपा नित्यानंद भगवान की हुई और कैसे उन्होंने कुत्ते का भी उद्धार किया। भक्त की कृपा मिली उस कुत्ते को, और जब शिवानंद सेन महाप्रभु के पास आए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, फिर कुत्ते को भी प्रणाम किया। है उसके अंदर भी आत्मा, उसको प्रणाम किया, भाई हम तेरा ध्यान नहीं कर सके, मुझे क्षमा कर देना। और उसको भगवान ने धाम में भेज दिया भक्त की कृपा से। तो हमें ये जो भक्त हैं ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। क्या उच्च कोटि की, क्या इनकी भाई, क्या उच्च कोटि के ये भक्त हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को भक्ति का दान दिया जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, इसलिए ये उच्च कोटि के भक्त हैं। कैसे उनके साथ रहे, कैसे जो बिल्कुल मतलब बेकार के लोग, शराबें पीने वाले, गौ मांस खाने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, बुरी आदतों से भरे पड़े, ड्रग्स लेने वाले, कैसे इन्होंने उनको बदला। एक प्रोफेसर हुआ, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, वो इनका सेवक बना अमेरिका में। उसने लिखा कि कैसे जिनको ड्रग की एडिक्शन थी, जिन लोगों को, आपने कैसे उनको बदल दिया, उनके ड्रग्स छुड़ा दी। ये प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को ही तो प्रचार किया, और हिप्पी सारे ड्रग्स लेते थे। और जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये जो गांजा है ना, गांजे को विदेशी लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये यहाँ जो क्या कहते हैं उसको, जिससे गांजा निकलता है, गुड़ पैदा होता है जगह जगह, हैं वो पेड़ क्या बोलते हैं उसको यार, हैं भांग। भांग भांग तुम पता ही नहीं भाई, तू तो जम्मू प्रांत का है। भांग भांग जो है ना उसको ऐसे करते हैं, वो मैंने देखा, वो हाथों में लग जाती है उसका। वो विदेशी लोग सुल्फा क्या कहते हैं उसको, नहीं पता, सुल्फा कहते हैं ना उसको, सुल्फा। हाँ, तो विदेशी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, इन्होंने क्या किया, अभी प्रभुपाद की कृपा से विदेशी लोग भक्ति कर रहे हैं, लग रहे हैं। तो हमारे देवानंद जी हुए एक फिल्म एक्टर, अभी हैं जो पधार गए हैं, उन्होंने फिल्म बना दी उनके ऊपर, और एक गाना बनाया, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। अपनी तरफ से बना दी उन्होंने। ये प्रभुपाद कहते हैं, हाँ उस फिल्म में तूने देखा है उसमें, हाँ। तो ये बिल्कुल विरुद्ध था, ये उसकी अपनी क्या कहते हैं मनगढ़ंत बात थी देवानंद की। कोई प्रभुपाद तो सब ये सब चीज़ों को बिल्कुल वर्जित करते थे। प्रभुपाद जी ने तो चाय काफ़ी भी मना कर दी, चाय काफ़ी भी नहीं पीनी, और गोरों ने छोड़ दी चाय काफ़ी प्रभुपाद के कहने पर। इतना वाणी में बल था प्रभुपाद जी के कि गोरों की चाय काफ़ी तक भी छुड़ा दी, जो शराब को पानी की तरह पीते थे। तो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन बस कुछ नहीं चली उनकी। वो फिल्म बनाने वाले बेचारे बूढ़े हो गए वो, और पधार गए वो, पता नहीं कौन से किस खंड में पड़े हैं नरक के, वो ये भगवान ही जानते हैं या उनके कर्म जानते हैं। तो प्रभुपाद जो है ना हमारी बुद्धि को ठीक कर सकते हैं, प्रभुपाद जो हैं हमारा ठीक मार्गदर्शन कर सकते हैं।
हमें इनके मार्गदर्शन पर चलना है। तो ये जो यम वापी है, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। नहीं, ऐसा सत्य नहीं है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। कुत्ते पालने वालों के लिए ये प्रभुपाद ने उदाहरण दिया। महाराजा भरत जो थे पूरी दुनिया के राजा थे और उनके पिता ऋषभदेव भगवान थे, अवतार थे उनके पिता। और महाराजा भरत के राज से पहले इस लोक का, खाली भारत का नहीं पूरी दुनिया भारतवर्ष है, इस लोक का नाम था इलावृत वृष। जब महाराजा भरत ने राज किया तो इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। उनके नाम से इसका नाम रखा गया, महाराजा भरत के नाम से। तो महाराजा भरत, प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, उन्होंने, मैं प्रभुपाद जी का डायरेक्ट पढ़ता हूं, हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। ये याद रखो, जीवन के जो विचार है ना, अंतिम समय को वो प्रभावित करते हैं। ये प्रभुपाद यहां कह रहे हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। ये याद रखो, अभी का जो जीवन है ना हमारा, इससे अगला जीवन बनेगा। अगर अभी हम ऐसे ही मुंह माए पड़े हुए हैं, अगला जीवन ठीक नहीं है। फिर ऐसी ही सोच अंत समय में भी होगी कुछ, तो जीवन बेकार। फिर जन्म मन का चक्कर चालू हो जाएगा। फिर पता नहीं, और जरूरी नहीं है कि मनुष्य का ही शरीर मिले, पशु पक्षी का भी मिल सकता है। जैसे महाराजा भरत को हिरण का शरीर मिल गया। हिरण का शरीर क्यों मिला वो भी मैं थोड़ा बताता हूं आपको। वह अपनी कुटिया में, ये घटना घटी नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था। वहां गंडकी नदी बहती है। गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं वहां। तो गंडकी नदी के किनारे देखो, राजा, दुनिया का राजा, चक्रवर्ती सम्राट, सब छोड़ दिया। परिवार, रानी, बच्चे, दुनिया का राज्य, अकेले किसके सहारे? भगवान के सहारे। न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, कोई नौकर चाकर नहीं। घर में जब रहते थे हजारों नौकर चाकर हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट है पूरी दुनिया पर, जिसका राज है। लेकिन जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। पुलहा आश्रम में तो कुटिया में रहने लगे, घास फूस की कुटिया बनाकर। तो एक दिन में 3 बार गंडकी नदी में स्नान करना, भगवान का ध्यान करना, भजन करना, नाम जपना। तो क्या हुआ, एक दिन वो अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। नदी के किनारे उनकी कुटिया थी। संत महात्मा नदी किनारे से रहते हैं, हमें जल मिलता है, जल की बड़ी जरूरत होती है। तो बैठे थे तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक हिरनी नदी का पानी पी रही है।
जब हिरनी नदी का पानी पी रही है तो पास में शेर धाड़ा। शेर का जो शेर के धाड़ने के बाद हाँ शेर जब करता है हाँ आवाज निकालता है। मैं नहीं, कोई निकाल सकता है शेर की आवाज? मधुप्रिया निकाल सकता है? नहीं। तुम निकाल सकते हो? बड़े शेर देखने का बड़ा शौक है तेरे को। हाँ, कैसे करता है शेर? ये तो ढकाल मारा तूने। शेर ऐसी आवाज कोई तुम सुना? शेर की आवाज निकाल सकता है? नहीं। चीते की निकालते। अब तुम भाई बता। हाँ निकाल बच्चा। शेर जो है धाड़ा, तो हिरनी बेचारी पानी पी रही थी नदी का, तो वो डर गई कि शेर कहीं आके मुझे खा जाएगा, और वो उसने नदी के उस पार जाना चाहा। देखो जितने भी पशु हैं ना, सब पानी में तैर सकते हैं, कोई नहीं डूबता। हम क्यों डूब जाते हैं? हम सोचते हैं मैं डूब जाऊंगा। हम भी अगर पानी में से पड़े रहे, हम भी तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तो हिरनी जब नदी पार करने लगी, वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। घबराहट में वो उस तरफ जा रही है शेर के डर से, तो पानी के अंदर उसका गर्भ गिर गया, बच्चे को जन्म दे दिया उसने। वो खुद पार चली गई, उसने देखा उसका बच्चा पानी में तैर रहा है, और हिरनी पार जा करके बच्चे को देखकर मर गई बेचारी। वो उसकी मृत्यु हो गई, उसका बच्चा पानी में तैर रहा है। महाराजा भरत ये दृश्य देख रहे हैं। महाराजा भरत सोचने लगे, माँ तो उसकी मर गई, उसका पालन कौन करेगा? जाके पानी से निकाल के ले आए हिरनी के बच्चे को। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो है मक्खन की तरह होता है। यही ऐसे संत थे, बड़ा बड़ा दयालु हृदय था, बड़ा दयाद्र हृदय इनका था। मैंने देखा इनकी दया को। तो पर दुष्टों का ये दमन करते थे, दुष्टों पर इनकी कोई दया नहीं, दुष्टों को सुधारते थे। तो उसको ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। पशु पक्षियों के जो बच्चे होते हैं शुरू से चलना फिरना शुरू कर देते हैं। इंसान का बच्चा नहीं चल सकता, उसको टाइम लगता है। और घास खिलाने लगे उसको। कभी ऊँटा उसके मुंह में दे देना, दूध पी रहा है जैसे माँ का। जैसे हिरन बच्चा बड़ा हुआ, चाहिए उनको ये था भाई जाओ अभी तो बड़े हो गए, अपनी किस्मत में जहाँ मर्जी जाके रहो। लेकिन महाराजा भरत का मोह हो गया उस हिरनी के बच्चे के साथ। एक दिन वो गया, वापस नहीं आया। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया, जंगल में ही आखिरी समय जब आ गया, तुम उनको हरि का सिमरन करना चाहिए था, लेकिन वो हरि का सिमरन ना करके उस हिरन का चिंतन कर रहे हैं। वो बिना मांगे था, मैंने अच्छी तरह पालन नहीं किया, उसको पता नहीं कहाँ चला गया, उसको किसी दूसरे जानवर ने मार ना दिया हो, उसके चिंतन में लग गए। और हुआ क्या मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, उसी चिंतन में उनका शरीर छूट गया। महाराजा भरत ने शरीर छोड़ दिया। ये प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। और इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे बेटी कौंत्या सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करेगा वो उसी भाव को प्राप्त करेगा। महाराजा भरत से अंत में हिरण का चिंतन हो गया। देखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम, अंग्रेजी में कहा टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया और आखिरी समय वो उस हिरण का चिंतन कर रहे थे। अगला जन्म हिरण का आ गया। लेकिन हुआ क्या, हिरण के शरीर में जब उनकी आत्मा आई, उनको पूर्व जन्म का सब याद है, क्यों कितना तप त्याग उनका था। अभी वो सोचने लगे ये क्या कर दिया मैंने।
लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। फिर पछताए क्या होत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। खेत की रखवाली किसान करते हैं चिड़ियों से, पक्षियों से। बीज बोया हो, एक किसान सोया रहा, उठा तो चिड़ियों ने सब खेत उसका बीज खा लिया था सारा। गरीब आदमी तभी रोने लगा, अभी कुछ पैदा नहीं होगा तो मैं कैसे पेट पालूंगा। लेकिन अब पछताने से कोई लाभ नहीं, समय निकल गया। महाराजा भरत जब हिरण के शरीर में आ गए, अभी वो सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन अब पछताने से कोई लाभ नहीं। उसी अपुलहा आश्रम में ही आ गए हिरण के शरीर में, और वहीं खड़े रहे जहाँ पहले वो भरत जी के रूप में रहते थे। तो सूखे पत्ते खाकर गुजारा करने लगे। हिरण के शरीर में जब तक उनको रहना था रहना पड़ा। फिर जब उनका हिरण का शरीर छूटा तो भगवान ने उनको ब्राह्मण का शरीर दिया। एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। उस ब्राह्मण के 2 विवाह थे, एक पत्नी से भरत जी और उनकी एक बहन थी शायद, और दूसरी पत्नी से कुछ बच्चे थे, 3, 4, 5 जितने बच्चे थे। तो इनके महाराजा भरत के अगला जन्म इनका जो ब्राह्मण के घर में हुआ, और इनको सब याद है मैं कौन था, पूर्व जन्म में मैं हिरण था। इस जन्म में वो जानबूझकर गूंगे और बहरे बन गए, ना बोले ना सुने, और हरि चिंतन, बस भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। क्या हुआ, उनके जो दूसरे उनकी मतलब सौतेली माँ से बच्चे थे, उनकी पत्नियां जो थीं, ये अपना भजन में लगे रहते थे। वो बड़ा तंग करें उनको, भाई एक मुस्टंडा खाता है खाली, करता कुछ नहीं। वो बेचारे कुछ नहीं बोल रहे, चुप। इस अवतार में मैंने भगवान का चिंतन करना है, मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। वो क्या करें, भाभी है उनकी, वर्णन आता है कि अभी कोई भोजन बना रहा है तो कुछ जल जाता है, और खुरचन, जली हुई खुरचन उनको दे देनी। देखो बेचारे खा ले, कुछ नहीं खाए। कहने मैंने अपने जन्म पे काम नहीं करना, पहले मैंने गलती कर दी, हिरण का चिंतन मैं करने लगा, अभी मैंने कोई चिंतन नहीं करना। जैसे तैसे भी उनको खिलाए, उनको फिर खेत की रखवाली के लिए रख दिया। बैठे भजन करते रहते थे, हर से भगवान का सिमरन। उनके पिता ने उनका नाम रखा था जड़ भरत। इस जन्म में उनका नाम ब्राह्मण शरीर में जड़, ये जड़ है, कुछ बोलता सुनता कुछ नहीं। खेत की रखवाली के लिए उनको बैठाया था, तो बैठे अपना प्रभु का सेवन कर रहे हैं। तो रात को कुछ चोर थे, चोरों का जो सरदार था, उन्होंने कहा भाई किसी, मेरे घर संतान नहीं है, किसी आदमी को पकड़ के लाओ, उसकी हम बलि देंगे, मेरे घर पुत्र होगा। दुष्ट लोग ऐसा करते हैं। यहाँ भी एक घटना घटी। वैष्णो देवी एक माई देवा है, वैष्णो देवी के पहले माई देवा के दर्शन होते हैं, कम लोग जाते हैं उधर। वो तो 3 आदमी गए दर्शन करने, 2 वापस आए। तो एक दुकानदार था, उसने देखा भाई 3 गए थे, 2 क्यों वापस आए। उसने पुलिस को खबर कर दी कि कुछ गड़बड़ है। वो उनमें से 3 में से एक आदमी प्रणाम करने लगा माता को, दूसरे ने गला काट दिया उसका, ऊपर से प्रणाम करते थे, मार दिया उसको माता के आगे। तो लोग, मूर्ख लोग ऐसे मारते हैं दूसरों को। तो चोर जो है, उनके सरदार ने कहा किसी को पकड़ के लाओ ना। तो बेचारे खेत की रखवाली में बैठे हुए थे, जड़ भरता अपना पकड़ के ले गए। चल पड़े बेचारे, कुछ नहीं कह रहे, ले गए। तो काली माता के आगे उनको खड़ा कर दिया, नलाया धुलाया, बलि देनी है इनकी। बस जैसे काटने लगे तो काली माता की मूर्ति फटी और मां प्रकट हो गई। बोलो काली माता की। मां प्रकट हो गई खंडा, और मां की जो डाकनी शाकनी जो उनकी हैं साथ में रहने वाली, उन्होंने पकड़ पकड़ कर चोरों को काटा और उनका खून पीने लगी वो।
और काली माता ने चोरों को मार दिया और उसको भी मार दिया जो सबको, और रक्षा की। देखो जब कोई भक्त होता है ना, देवी देवता भी रक्षा करते हैं। माता सोचने लगी, काली माता देखो ये भगवान का भक्त है, ये कृष्ण भक्त है, ये दुष्ट उसका बलि देना चाहते हैं मेरे आगे। तो हमारा जो कटरा का मंदिर है यही दृश्य है। वहाँ नए मंदिर में काली माता है और वहाँ जड़ भरत जी का दृश्य है वहाँ पर। तो वो फिर क्या हुआ, अपने भजन में रहते थे, हर समय बोलना किसी से नहीं उन्होंने। एक दिन वो जा रहे थे जड़ भरत जी महाराज, तो राजा की पालकी जा रही थी। राजा की पालकी के लिए एक आदमी कम पड़ रहा था, तो ढूंढने लगे कोई आदमी राजा की पालकी उठानी है। राजा था राहु गुण, ये भागवत में कथा है। तो उन्होंने क्या किया, जड़ भरत उनको पकड़ लिया, चल पड़े बेचारे, पालकी उठाओ। बोले वाले कुछ नहीं, पालकी उठा ली जड़ भरत जी ने। इतने महान भक्त भगवान के। अरे वो जब जड़ भरत जी चल रहे हैं तो आगे कीड़े मकोड़े हैं रास्ते में, कभी इधर पाँव रखते हैं कभी इधर रखते हैं। तो राजा की पालकी हिलने लगी, कहता कौन है ये। बाकी तीन जो कहार थे वो कहने लगे कि महाराज ये जो नया वाला है ये ठीक तरह नहीं चल रहा। तो राजा ने कहा तुम बड़ा कमजोर है ना। राजा ने बड़ी गाली निकाली उनको। राजा को अहंकार होता है। तब जड़ भरत जी ने अपना मुंह खोला पहली बार, बड़ी सुंदर शिक्षा दी उसको, राजा को, राहु गुण को। वो चरणों में गिर गया, कहता हो, कहते मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के श्राप से मैं डरता हूं। ये महाराजा राहु गुण ने कहा। और बड़ी सुंदर शिक्षा भागवत में उसकी है। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान जड़ भरत जी ने दिया। तो जड़ भरत जी के बारे में प्रभुपाद यहां वर्णन कर रहे हैं। जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है, इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य अध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो देखो ये जो लोग कुत्ते पालने वाले हैं, महाराजा भरत ने बचाया उस हिरनी के बच्चे को, उसमें मोह हो गया उनका, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। ये जो कुत्ते उससे प्रेम कर रहे हैं, कुत्तों को सुलाते हैं, साथ में कुत्तों के साथ खाते हैं, ऐसे भी लोग देखेंगे। एक बार हम उधर थे, अपना लॉस एंजल्स में रथ यात्रा थी हमारे, तो वहाँ एक औरत, उसका कुत्ता था, बड़ा अजीब सा कुत्ता। तो वो कहती है, औरत विदेशी औरत, गोरी औरत, तो कहती है तुम लोग कुत्तों को पसंद नहीं करते, मैं तो अपने कुत्ते को साथ रखती हूँ। कुत्ते को खिला रही है, खुद भी खा रही है, कुत्ते का झूठ खुद भी खा रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो कह रही, वो दिखा रही है कि तुम लोग कुत्तों को मानते नहीं, मैं कुत्तों का जूठा भी खा सकती हूँ। ऐसे मान सकता, क्या होगा उन लोगों का। तो कुत्तों का रिवाज सब जगह हो रहा है, घर घर में लोग कुत्ते। प्रभुपाद जो हैं, मैंने देखा उनको मायापुर में। कभी मायापुर के अंदर जहाँ जो मंदिर है, कुत्ते आ जाते, प्रभुपाद ऊपर से चिल्लाता कि निकालो इसको, ये मृतक शरीर खाते हैं, डेड बॉडी खाते हैं कुत्ते, निकालो उनको यहाँ से, भगाओ कुत्तों को यहाँ से। तो कुत्ते का जन्म जो है बड़ा निकृष्ट है।
कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गधा, ये अछूत हैं। इनको छू करके नहाना पड़ता है। लेकिन लोग कुत्तों को पाल रहे हैं आजकल। यहाँ के विदेश से आया एक लड़का, उसकी माँ थी, जेरमी उसका नाम था लड़के का। वो एक छिपकली पकड़ के ले आया, और हमारा एक यहाँ आत्मा रहती है, वो छिपकली से इतनी डरती है बेचारी, छिपकली देखेगी तो उसके तो प्राण खुश्क हो जाते हैं उसके। छिपकली, मैंने क्यों तुम इतना डरती है? कहते गिलगिल होती है, गिलगिल। मैं गिलगिल तेरे को थोड़ी लग रही है, गिल जैसी होती है। वो पकड़ के उसी आत्मा के पास जेरमी छिपकली को ले आया, दिखा रहा है, हैं? छिपकली को हाथ में बैठा लिया। तूने देखा था उसको? ऊपर चल नहीं। तेरे को डर नहीं लगा उससे? डर नहीं लगा? तो ये अछूत है। क्यों? छिपकली जो है ना, कीड़े मकोड़े खाती है। छिपकली, कुत्ता, गधा, और क्या है? हैं? बिल्ली। बिल्ली भी अछूत है। कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गधा, इनको छूकर नहाना पड़ता है। तो लोग आज इनसे खेलते हैं। विदेशों में छिपकलियाँ पाली जाती हैं, मिलती हैं वहाँ पर, बिकती हैं छिपकलियाँ। कुत्ते बिल्लियाँ पाले जाते हैं। बुरी हालत है लोगों की। लोग बस अगले जन्म में छिपकलियाँ, गधे ही बनेंगे और अपना जीवन बेकार होगा उनका। लेकिन अभी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है ताकि अंते नारायण स्मृति हो सके। अंत में नारायण स्मृति तभी होगी जब जीवन काल में हम भक्ति करेंगे। जीवन काल में अगर भक्ति नहीं की तो अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आ सकता। इसलिए सभी अंत समय का चिंतन करते हुए भगवान की सेवा में लग जाओ। भगवान पर छोड़ दो जीवन का सब भार। एक शब्द है, मेरे पीछे सारे बोलो, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भगवान की शरण में आओ, और भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। संत कहते हैं भगवान की शरण में जाओ। सच्चे संत ये कहेंगे। पखंडी क्या कहेंगे? मेरी शरण में आओ। चेले बना लेंगे, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 5 करोड़ चेले बना लेंगे। मूर्ख, मूर्ख है। एक बार हम इधर से हम गए थे उधर अलीगढ़, वृंदावन से अलीगढ़ गए थे। वृंदावन मेरे साथ कोई तुम में से था? तुम था? कौन था मेरे साथ? तुम, इंद्रानुज था, और कौन था? अलीगढ़ गए थे तो एक जगह से बड़ी भीड़ निकलने लगी। मैंने क्या भाई भीड़ है? कहते हैं यहाँ कोई प्रवचन कर रहा है। मैंने भाई कौन है ये प्रवचन वाला? किसने बताया? उनका आगे आश्रम है। तब उसके आश्रम में चले गए। वो आया पेंट कमीज पहन रखी है उसने। देखा हम बैठे हुए हैं। मैं था, इंद्रनुज था, और पता नहीं कौन था मेरे साथ। 2-3 भक्त थे। तो वो जब अंदर आया था, हमने क्या देखा? उसके अनुयायी, एक वकील का, कहता मैं वकील हूँ, मैं इनका अनुयायी हूँ। अभी वो आ रहे हैं यहाँ पर।
सब कहने लगे साक्षात हरि, उसके लिए कह रहे साक्षात हरि, उसको पता नहीं कहाँ से सीख लिया उसने, साक्षात हरि, और वकील भी कह रहा है। आ गया पहले वे बैठ के आते, बैठ के हमको देख करके मेरे सामने बैठ गया वो, मैं नीचे बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा है, तो मेरे ऊपर कोई जादू मंत्र करने लगा वो। मैंने तो नजर नीचे करी, मेरी तरफ देखो, चिल्लाया जोर से। इंद्रधनुष कहता है हमने शुरू कर दिया, नमस्ते नरसिंह, कहती डर गए। मैंने उसके तरफ, मेरे पर नहीं जाल चला सका अपना। कितने उसने अनगिनत लोग जाल में फंसा रखे हैं, अनगिनत। पैंट कमीज पहन रखी है, औरत भी उसके साथ में है, और सब कह रहे हैं साक्षात हरि, साक्षात हरि। मेरे वो कहता है मेरे विचार में ऐसा है। मैंने कहा भाई ये कौन तांत्रिक है कोई ये। मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की, बड़ी मुश्किल से हम भागे वहाँ से। तो कलयुग में ऐसे पखंडी बहुत घूम रहे हैं, बड़े अनुयायी बना के सोचते हैं वो। हैं मारा था, हाँ वो साईं बाबा का अनुयायी था, उसने किया हाथ में माला आ गई उसके, हाँ माला दी उसने। और हमारा वो था, क्या नाम था उसका, लखनऊ वाला है, कृष्ण कृपा शिष्य था, वो बड़ा प्रभावित हुआ, हाथ में एक शिवलिंग आ गया। ऐसे पता नहीं क्या उसके वतन थे, हैं सुदर्शन को भी दिया उसने। तो ऐसे घूम रहे हैं बड़े, कुंभ मेले में उसको देखा हमने। तो कलयुग में बहुत पखंड बढ़ गया है, लेकिन शुक्र करो भगवान का कि ऐसे शुद्ध भक्त भी प्रकट हुए हैं इसी कलयुग में, बड़ी कृपा करके, और जिन्होंने सही सच्चा मार्ग हमको बताया है। इस श्लोक का याद रखो, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजति अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद्भावा भाविता। इससे पहले वाला पांचवा श्लोक है, छठा है वो, पांचवा ये है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति सत यत्र संशया। इस श्लोक में, पांचवें श्लोक में भगवान ने ये कहा, भगवान कहते हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका इधर थे अफ्रीका में, तो इसी श्लोक पर चर्चा हो रही थी। तो एक पटेल साहब, मिस्टर पटेल ने प्रश्न किया, कहते स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते क्या? कहते जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं जीवन काल में जो तू कर रहा है ना, अंत समय में वही तेरे को ध्यान में आएगा, भगवान का नाम ध्यान में नहीं आ सकता। लोगों की मानसिकता देखो कैसी है। लोग सोचते हैं हम अंत में भगवान का नाम लेंगे, नहीं लिया जा सकता। अंत काल में वही आएगा, जीवन में जो पाप कर्म किए हैं हमने वो सब सामने आ जाएंगे अंत में। मैंने आपको महाराजा दशरथ का भी उदाहरण दिया था। जब महाराजा दशरथ का अंत आया था तो उनको श्रवण के माता पिता दिखाई दिए, श्रवण दिखाई दिए। ओ मेरे से अपराध हो गया, इसलिए मैं पुत्र वियोग में, राम के वियोग में प्राण। उस समय कोई पुत्र नहीं, राम लक्ष्मण तो चले गए वनवास को, भरत शत्रुघ्न नंदसाल में थे। भरत शत्रुघ्न कोई पुत्र नहीं था महाराजा दशरथ का। वहां पर ऋषि का श्राप, अपना ब्राह्मण का, अंधे ब्राह्मण का श्राप था कि तू भी पुत्र वियोग में। तो उस समय महाराजा दशरथ को वो सामने आ रही है सारी बात। तो हमारा भी अंत तो आना ही है भाई। महाराजा दशरथ जैसे जिनके पुत्र राम लक्ष्मण थे, भरत शत्रुघ्न, उनको भी जाना पड़ा। दुनिया में कोई रह नहीं सकता। ये मृत्यु लोग भगवान भी आते हैं, वह भी लीला करके चले जाते हैं।
हम लोग जीवन काल में बस भगवान की भक्ति करें, जो प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि आम का उदाहरण दिया है। आम कितना अच्छा फल है, चाहे वह पका हो या कच्चा, वह हर समय अच्छा लगता है। एक बात हमारे गुरु जी की मैं सुना दूंगा आपको, थोड़ी सी आम के ही बारे में है। वो हमारे दादा गुरु कितने महान थे, वो निष्ठ के ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किया, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र। एक दिन क्या हुआ कि एक आम रखा था तो ये भक्ति स्नान प्रभुपाद छोटे बच्चे थे तब, इन्होंने आम उठा करके खा लिया तो पिताजी कहते हैं, बेटा तूने ये जो आम रखा था ये तो भगवान को भोग लगाने के लिए रखा था, तूने खा लिया। तो बचपन में तो कैसे थे, उन्होंने पूरे जीवन आम खाया ही नहीं। कहते मैं अपराधी हूं। संत कैसे होते हैं, मैंने अपराध कर दिया, भगवान का आम खा लिया, भोग लगे बिना खा लिया, सारी जीवन आम नहीं खाया। ऐसे महान थे हमारे दादा गुरु, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, बड़े महान थे, बड़े निष्ठ के ब्रह्मचारी, और उनको सिंह गुरु कहते थे। क्यों, पखंड फाल जाता है ना बड़ा, पखंड को खत्म करने वाले थे वो। उन्हें पखंड खत्म किया और अच्छाई को, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को स्थापित किया। उन्होंने हमारे गुरु महाराज को बोला, तुम विदेशों में प्रचार करो जा करके, पहली भेंट में। वो इसलिए बोला कि हम विदेशियों की नकल कर रहे हैं सब, हम विदेशियों की तरह माँ को मम और बाप को डैड कहते हैं, बस उनकी विदेशियों की तरह उनकी बोली बोलते हैं, उनके चालों पर चलते हैं, उनकी तरह खाते हैं, उनकी तरह सब कुछ करते हैं। कुछ नहीं उसमें, जो भी है वो सनातन संस्कृति में है, कृष्ण के चरणों में है, कृष्ण की भक्ति में है। तो प्रभुपाद जी ने उनको बदल दिया, उन लोगों को बदला, और हम लोगों को भी सोचने का मौका मिला। तो आम की एक बात मैंने आपको दादा गुरुदेव की सुनाई। आम को बड़ा अच्छा फल कहा है, आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए जीवन का उद्देश्य भगवान को समझना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है। इस काम के लिए शरीर मिला है, और जो काम हम कर रहे हैं ना, इन कामों के लिए शरीर नहीं मिला। खाने पीने सोने के लिए या इंद्रियों का तर्पण करने के लिए शरीर नहीं मिला। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, ऋषि भगवान कहते हैं तपस्या के लिए ये शरीर मिला है। समझने के लिए भक्ति सभी विधियों में श्रेष्ठ है। यह भक्ति की स्थिति है, चाहे वह कच्ची है या पक्की है। भक्ति जैसी भी है सारी विधियों से श्रेष्ठ है भगवान को पाने के लिए। भगवान ने खुद कहा है ना 18वें अध्याय में, भक्त्या माम भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा भी हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। और भक्ति देखो कोई भी कर सकता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो वैकुंठ जगत में जाना है जहाँ कोई कुंठ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ये जीवन का उद्देश्य है। भक्त्या मामा भी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशति तदनंतरम। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। मनोधर्मी लोग भगवान को नहीं जान सकते, और जो भक्त नहीं है वो भी भगवान को नहीं पा सकते।
यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। तो शुद्ध भक्ति ये बैठे हैं, इन्होंने जैसा बताया वैसा करना चाहिए हमको। भक्ति को ग्रहण करना है तो हमारा कल्याण होगा। अभी देखो मैं एक बात आपको बता दूं, अभी 2 दिन की बात है। एक प्रवक्ता बड़ा अच्छा, उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में ही बोला। वो कहते हैं मेरा मन होता है मैं करोड़ों बार प्रणाम करूं प्रभुपाद जी को, करोड़ों बार प्रणाम करने का मन होता है। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूं, मन होता है ये कहा। और हमारे पास सतस्वरूप जी थे, कहते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये बहुत बढ़िया बोलते हैं। मैंने भी थोड़ा सुना उनको, तो पर उनका जो दर्शन है, उन्होंने एक कीर्तन किया, जय निताय गौर राधे श्याम भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा हरे राम। ये काल्पनिक मंत्र, अपना मंत्र बनाया हुआ है, किसी शास्त्र में नहीं है ये। तो हमारे जो प्रमाणिक गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं या भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने इसका खंडन किया, ये गलत है, ये ठीक नहीं। लेकिन प्रवचन बहुत बढ़िया करते हैं हम, लोगों को नहीं पता लगता, लोगों को पता नहीं लगता। ये जो मंत्र है, ये हमारे दादा गुरु तो कहते थे कि भाई जोर जोर से हरे कृष्णा कीर्तन करो, ये शब्द मेरे कान में नहीं पड़ने चाहिए। क्यों? काल्पनिक बदल दिया भगवान के नाम को। नित्य गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, अपना ही मंत्र बना दिया, वो ठीक नहीं। प्रमाणिक होना चाहिए। और आम लोग समझते नहीं, लेकिन हमें प्रभुपाद जी और परंपरा समझा रही है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, यह भक्ति की स्थिति है, चाहे वह कच्ची हो या पक्की। आम कच्चा है, पक्का है, अच्छा है, आम बहुत बढ़िया है, फलों का राजा है। इसी प्रकार भक्ति भगवान को जानने में सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसलिए सारे भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। पूरा नहीं, थोड़ा ही सुनाऊंगा मैं भजन। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। शब्दों की ओर ध्यान दें। निकल जाएगा दम तेरा, अगर हवा निकल गई, सांस आना बंद हो गया, निकल जाएगा दम तेरा, कौड़ी से महंगा है तन तेरा। कौड़ी भी कीमत नहीं है, डेड बॉडी की कोई कीमत नहीं। ना कोई पानी पूछेगा, ना पूछेगा कोई खाना, कहेंगे ले चलो इनको अभी शमशान पहुंचाना। ये शरीर का अंत है। इसलिए
इस शरीर के साथ ज्यादा अटैचमेंट मत रखो। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। शब्दों की ओर ध्यान दें। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझको खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिम्का, कोई कॉफी पिलाते थे। वे अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे खुद भी, ना तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए प्यारे, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। बड़ा लंबा है, मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है? बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है? घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़ कर गया। जो जोड़ा था ना, बड़ा नोट कटे कर रखे थे, सब छोड़ के चला गया। सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। इसलिए प्यारे, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। साथी सभी शमशान से घर लौट कर आए। कोई रोवे, कोई पीटे, कोई उसको समझाए, कोई कहता बनाओ भोजन मेहमान आए हैं। सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ ना खाए हैं। जला चुल्ला बना भोजन, सभी पेट भर खाए। गए सब लौट कर घर जहां से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते हैं, गए 10 दिन तो बेबी धीरे धीरे भूल जाते हैं। ये है भाई हमारी हालत। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले बात। माता पिता पत्नी, जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाय थे। बेटे बहू, छोटी बेटी, बड़ी कन्या दामाद थे। परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर अब वह सूरत काफुर हो गई, चले गए। सूरत काफुर में कलम हो गई, वो जो हमेशा के लिए दूर हो गई। संसार क्या बना है, यह धोखाधड़ी है। माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। माया का ये जगत है, माया सबके पीछे पड़ी है, जिसने हमारी बुद्धि को मलिन करके रखा है। हम अपराधी हैं ना, इसलिए आया है जो इस जग में मैं जरूर जाएगा।
कर्मानुसार फल वह जरूर पाएगा। ईश्वर के यहां न्याय है, अन्याय नहीं है। जो लोग उल्टा सीधा काम करते हैं उसकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं है। उपाय है भक्ति भगवान की कर ले। जो दूसरे उपाय सोच रहे हैं हम, उससे हम भगवान से नहीं बच सकते। भगवान उनकी पकड़ से बचने का बस केवल भक्ति है और कुछ नहीं। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं है। हिंदू सिख जैनी मुसलमान नहीं है। उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। इसलिए कहा है कर लो भजन श्री कृष्ण का यह काम आएगा। छूटेंगे धनवा जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए। भिक्षुक कहे सच्चा प्रभु का नाम है विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का तारक मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे। सीताराम 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 सीताराम। आज के सत्संग का सार भक्ति। बस भक्ति जैसे आम सभी फलों में श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सभी साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति करो और भक्ति का प्रचार करो और भगवान की कृपा के पात्र बनो। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। In the Mangal Aarti class yesterday on 9th February, you mentioned purity is the force. Can you please enlighten the meaning of this and how this helps in our sadhana bhakti? Thank you. ये शब्द राधाकांत प्रभुपाद जी के शब्द हैं। प्योरिटी, प्योरिटी मतलब हम शुद्ध हैं, खान पान हमारा ठीक है, आहार विहार ठीक है और
ब्रह्मचर्य जीवन है और कृष्ण भक्ति में हम लगे हैं, इससे प्योरिटी आ जाती है। जैसे प्रभुपाद में इतनी प्योरिटी थी, उन्होंने विदेशियों को बदल दिया। वही शब्द तुम कहोगे तो दूसरे प्रसन्न नहीं होगा। वही शब्द जब प्रभुपाद ने कहे लोगों को, तो लोगों पर कितना असर हुआ, लोगों में परिवर्तन आ गया, उनका जीवन बदल गया। तो ये है प्योरिटी। मुझे आशा कि तुम्हें एनलाइटन हो गए होंगे इससे। सिंगापुर से श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं 16 माला कर रहा हूँ और इस वर्ष आपकी शरण लेने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुरुदेव, आपका प्रवचन सुने बिना दिन अधूरा लगता है। आज 10 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह है। 16 तारीख को मेरी पत्नी अंजलि गुप्ता का जन्मदिन है और 21 तारीख को मेरे छोटे भाई गौरव का जन्मदिन है। आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर रखें, जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें। आपका पतित पुत्र अमित कुमार गुप्ता। मेरी शुभकामनाएं अमित जी, आपके साथ, आपके पत्नी, आपके बच्चे के साथ मेरी शुभकामनाएं मैं आपके साथ में हैं। और मैं ये भी सुझाव आपको दूंगा कि आप प्रभुपाद के चरणों में भी प्रार्थना करें। प्रभुपाद भक्ति के दाता हैं और उनकी कृपा से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं, पत्नी और बच्चे के साथ भी और आपके साथ भी। अमित गुप्ता जी। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे प्यारे मल्टीविटामिन महाराज जी के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम आपकी अच्छी सेहत की प्रार्थना करते हैं। प्लीज़ हमें निष्काम भक्ति करने का आशीर्वाद दें। हम आपके पास आकर आपकी सेवा करना चाहते हैं, कृपया आशीर्वाद दें। हम पापियों पर हमेशा कृपा बनाए रखना। आपने आज जो कुत्तों वाला इंसिडेंट सुनाया, उसी संबंध में मेरे साथ भी एक बार ऐसी ही घटना घटी। हमारी एक कुलीग थी, एक गोरी औरत, उसके पास कुत्ते, बिल्ली और हर तरह के जानवर थे और उसने अपना घर में एक चिड़ियाघर जैसा बना रखा था। एक दिन वो मुझे कहती है कि मैंने अपनी बेटी को डांस क्लास में लेके जाना है। मैंने अपनी बेटी को डांस क्लास में लेके जाना है। फिर कुछ दिन के बाद वो मुझे कहती है कि आज मेरे बच्चों का फुटबॉल का मैच है। आज मेरे बच्चों का फुटबॉल का मैच है। हाँ। फिर कुछ दिन बाद कहती है कि आज मेरी बेटी का डांस का कंपटीशन है। किसका कंपटीशन? डांस। डांस, अच्छा। तो मेरी एक दूसरी कुलीग ने मुझसे पूछा, तुम जानती हो उसकी बेटी कौन है और उसकी उम्र क्या है? मैंने कहा हाँ, 5 साल की है वो। उसने कहा नहीं, वो एक कुतिया है। जो बेटी कुतिया उसकी बेटी है। हैं? हाँ, वो कुत्ते भी करते हैं ना, होता है, मैंने देखा। आगे बढ़ो। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
गुरुदेव, आपने मुझे आज्ञा दी थी 64 माला करने की, लेकिन मुझसे उतनी माला नहीं हो पा रही। गुरु महाराज, मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और मैं उतनी माला नहीं कर सकती। महाराज, मैं बहुत टेंशन में हूँ, कृपया मुझे गाइड करें। कई बार मेरा भक्ति छोड़ने का भी मन करता है, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातों पर बहुत डर भी लगता है। मैं क्या करूं महाराज जी? नहीं, तुम अगर कर सकती तो जितनी कर सकती उतनी कर। भक्ति छोड़ने का कहती है मन करता है मेरा, है भक्ति छोड़ने का। भक्ति छोड़ के क्या जीवन होगा? भक्ति छोड़ के तो जीवन बेकार होगा ना, नरक में जाना पड़ेगा। तो जितनी माला कर सकती उतनी कर, प्रयास कर और भक्ति में अपना जीवन बना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। सभी लोग हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज सिंगापुर से श्रीमान अमित गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी अंजलि गुप्ता जी की शादी की सालगिरह पे उन्होंने प्रसाद का, आज सुबेरे के प्रसाद का प्रायोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। आज दूसरा कैमरा नहीं फिट किया? ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।